दुनिया ने पहले भी ऐसे बेहद शक्तिशाली नेताओं को देखा है जिन्होंने अपने प्रभाव से पूरे दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया था, जिनके मूल्यों, नेतृत्व की शैली और कार्यों को आज तक याद किया जाता है। उसी तरह दुनिया ने क्रूर तानाशाहों को भी देखा है जो अपने ही देश के लिए सबसे बुरा सपना बन गए, जिन्होंने अपने ही लोगों के शांतिपूर्ण जीवन में अपने खौफ का आतंक फैला दिया। हाल की शताब्दियों में इन तानाशाहों के शासन में किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में हमने दुनिया के टॉप 10 सबसे क्रूर तानाशाहों को रैंक किया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में जिन्होंने अपने ही लोगों की जिंदगियों को नर्क से भी बदतर बना दिया। नंबर 10, चंगेज़ खान। चंगेज़ खान एक मंगोल सम्राट थे जिन्होंने 20 साल की उम्र में अपने सैन्य करियर की शुरुआत की और अपनी दुष्ट और क्रूर योजनाओं के साथ मंगोल जनजातियों को एकजुट करने के लिए निकल गए। अपने पिता को मारने वाली ततर सेना का मुकाबला करने के लिए उसने सभी ततर पुरुषों को मारने का आदेश दे दिया। अपने सैन्य शक्ति के साथ ताइची जनजाति को हराकर उनके प्रमुखों को जिंदा उबालकर उन्हें मार डाला। चंगेज़ खान ने 1206 के दौरान नैमन जनजाति को हराकर मध्य और पूर्वी मंगोलिया पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जो उस समय बेहद शक्तिशाली राज्य था। उसकी बढ़ती ताकत की डर से बाकी जनजातियों और शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह उसने अपना नाम तेमुजिन से बदलकर चंगेज़ खान रख लिया, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर। चंगेज़ खान की सेना ने उसके दुश्मनों को बड़े खूंखार तरीकों से मारती थी। उसकी भयानक शासन के दौरान 1227 में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है उसकी मौत बीमारी के कारण हुई। नंबर 9, ईदी अमीन। ईदी अमीन 1971 से 1979 तक के दौरान ब्रिटिश सेना, युगांडा के राजनेता, एक सैन्य अधिकारी और युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। उसे युगांडा के कसाई के नाम से भी जाना जाता था। उसके शासनकाल में उसके शत्रुओं को कारावास, भयंकर यातना और मौत का सामना करना पड़ता था। उसके अत्याचारी शासन के दौरान 1 लाख से 5 लाख के बीच युगांडा के लोग मारे गए थे। उसने एशियाई लोगों को अपने देश से बाहर निकलने का आदेश दे दिया था और युगांडा के इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया। ईदी अमीन को लोगों के प्राइवेट पार्ट्स काटकर उन्हें तड़पा कर मारने की क्रूर आदत थी। वह हर संभव क्रूर तरीके से लोगों को मारने और तड़पाने के लिए जाना जाता था। साथ ही महिलाओं को वो अत्यधिक तड़पाकर उनका बलात्कार करके उन्हें मौत के घाट उतार देता था। ईदी अमीन युगांडा के इतिहास का सबसे क्रूर शासक था, जो आज भी युगांडा के लिए एक बुरा सपना है। नंबर 8, शाका जुलू। शाका कासेन जांगखोना, जिसे शाकर जुलू के नाम से भी जाना जाता है, जुलू साम्राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा शक्तिशाली सम्राटों में से एक था। वह अपनी प्रभावशाली शक्ति और रणनीति के साथ अफ्रीकी गुनी लोगों को एकजुट करने के लिए जाना जाता है। उसका क्रूर शासन उसकी मां की मृत्यु के बाद शुरू हुआ, जब उसने अपनी सेना को यह आदेश दे दिया कि ऐसे व्यक्ति को मार डालो जो उसकी मां की मृत्यु के लिए ठीक से शोक नहीं मना रहा है। उसने लोगों की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया। उसकी उंगली के एक इशारों पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी जाती थी। अंततः उसकी क्रूरता समाप्त हो गई जब 1828 में उसके ही सौतेले भाइयों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। नंबर 7, व्लाद द इम्पेलर। व्लाद द थर्ड, जिसे व्लाद द इम्पेलर या व्लाद द ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है। व्लाद द थर्ड को अपने शिकार को तड़पाने में बड़ा मजा आता था। वह अपने शिकार को अधमरा करके उसे लकड़ी या धातु की खंभों में कीलों से लटका देता था, जिससे कि उसका शिकार धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरे। यह उसके शिकार को तड़पाने का एकमात्र तरीका नहीं था, बल्कि उसे लोगों को तड़पाने के अनगिनत तरीके आते थे। जैसे वो अपने शिकार के सिर पर कीले ठोकता था, उन्हें जिंदा जलाता था, भट्टी की आग में भूनता था, उनका सिर काटकर उनका खून पीता था, जिसके वजह से उसका नाम वैम्पायर पड़ा और ना जाने कितने ही क्रूर तरीकों से वो अपने शिकार को मारता था। व्लाद द थर्ड ने करीब 50,000 से 1 लाख लोगों को मारा था, जो कि दूसरे तानाशाहों की तुलना में काफी कम है, लेकिन क्रूरता के मामले में नंबर 1 पर है। नंबर 6, पोल पॉट। पोल पॉट एक कंबोडियाई राजनीतिज्ञ और कम्युनिस्ट तानाशाह थे, जिन्हें 1963 से 1997 तक खमेर रफ का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था। पोल पॉट के शासन में देश की करीब 25 से 35% आबादी, यानी करीब 1 से 30 लाख लोगों को प्रताड़ित करके मार डाला गया। उसने एक शहरी समाज बनाने के लिए अर्बन लोगों को स्लेव के रूप में काम करने के लिए फोर्स किया, जिसकी वजह से कई भूखमरी, कुपोषण और अन्य बीमारियों से मर गए। जो कमजोर बचे उन्हें जिंदा दफन
दफन कर दिया गया। उसकी क्रूरता सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक छोटी सी गलती करने वाले श्रमिकों को वो बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता था या उसके सिर पर गोली मार देता था। वह लोगों को बांस के डंडों से लाद कर उनके सिर को हथौड़े से मार मार कर उन्हें जान से मार डालता था। एक बार उसने बच्चों के अंगों को काटने का भी आदेश दे दिया था। 15 अप्रैल 1998 को उसकी मौत हो गई। अफवाहें कहती है कि उसे जहर दिया गया था या उसने आत्महत्या कर लिया था। नंबर 5, किम द सेकंड सुंग। किम द सेकंड सुंग नॉर्थ कोरिया का एक कम्युनिस्ट तानाशाह था। वह 1972 से 1994 तक नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति रहा। इतिहास के रिपोर्ट्स के अनुसार वह लगभग 30 लाख लोगों के मौत का कारण बना। उसने कोरियन वॉर के समय अधिकारियों समेत 2000 राजनेताओं को मार डाला। वह शासन के खिलाफ बोलने वाले को मारने के लिए काफी फेमस था, यहाँ तक कि एक छोटी सी गलती के लिए वो लोगों को मौत के घाट उतार देता था। नंबर 4, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन 1979 से 2003 तक इराक के राष्ट्रपति थे, जो अपने नियंत्रण, सत्ता और तानाशाह के लिए जाना जाता था। उसने अपने शासन के खिलाफ बोलने वालों का नरसंहार कर दिया। इसमें मुख्य रूप से कुर्द, शबक, मदन, अरिसियन और अन्य जातीय समूह शामिल थे। उसके शासन में अनुमान है कि लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए थे। उसके इस नरसंहार के दौरान उसकी सेना ने नर्व गैस और जहरीले रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे करीब 1 लाख लोगों की मौत हो गई। वह अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीकों से लोगों को तड़पाकर उनकी रिकॉर्डिंग करवाता था, जिसे वो रोज रात डिनर करते वक्त देखता था। ये बुरी हरकतें उसे दुनिया के टॉप 10 क्रूर तानाशाहों की लिस्ट में चौथे नंबर पर बैठा देती है। नंबर 3, अडोल्फ हिटलर। इस शख्स का नाम आपने सुना ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। अडोल्फ हिटलर अपनी नाजी पार्टी और तानाशाही के दौरान क्रूरता और अत्याचारों के लिए जाना जाता है। वह एक जर्मन पॉलिटिशियन था। हिटलर ने नाजी पार्टी के संस्थापक और 1993 से 1945 तक जर्मनी के चांसलर के रूप में काम किया। हिटलर ने करीब 17 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 70 लाख लोगों को क्रूरता से प्रताड़ित करके मार डाला। उसने बहुसंख्यक यहूदियों को अपना टारगेट बनाया, जो उसके राष्ट्रवाद के एजेंडे के अनुरूप नहीं थे। जो कोई भी उसके शासन के विरुद्ध विरोध करता था उसे यातना शिविरों में डाल दिया जाता था और जहरीले गैस चेंबर में डालकर बड़ी बेरहमी से उसे मार दिया जाता था। उसके शिकारों में ईसाई, जिप्सी, महिलाएं, बच्चे और मानसिक रूप से विकलांगों के बाद मुख्य रूप से यहूदी लोग शामिल थे। दुनिया के टॉप 10 क्रूर तानाशाहों की लिस्ट में अडोल्फ हिटलर तीसरे नंबर पर हैं। नंबर 2, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन 1920 से 1953 तक सोवियत संघ पर तानाशाह के रूप में शासन किया। उन्हें 23 मिलियन से अधिक लोगों की मौत का कारण कहा जाता है और उन्हें विश्व इतिहास में सबसे क्रूर तानाशाह भी कहा जाता है। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन सोवियत संघ के एक नए नेता के रूप में उभरे। स्टालिन के पंचवर्षीय आर्थिक योजना ने अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उसने सभी लेबर क्लास लोगों को स्टेट के फार्मर कोऑपरेटिव से जुड़ने के लिए मजबूर किया। अकेले यूक्रेन में इसकी वजह से लगभग 30 लाख लोगों की मौत हो गई। जिसने भी फार्मर्स कोऑपरेटिव का विरोध किया उसकी जमीन छीन ली गई और उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता था। बचे हुए लोगों को श्रमिक शिविरों में भेज दिया गया, जिसकी तुलना नाजियों के कंसंट्रेशन कैंप से की जाती थी। इन श्रम शिविरों में उनसे भूख और बीमारियों के बीच मरते दम तक काम कराया जाता था। इसे उन्होंने द ग्रेट पर्ज का नाम दिया। स्टालिन दुनिया की 10 सबसे क्रूर तानाशाहों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। नंबर 1, माओ सेतुंग। माओ सेतुंग को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का संस्थापक कहा जाता है, जो इतिहास में अब तक का सबसे क्रूर तानाशाह है। उसकी नीतियों और शासन ने 49 मिलियन लोगों की जान ले ली, जिससे वो क्रूरता और बुराई की इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। उसने कल्चर रिवॉल्यूशन और द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसे कार्यक्रम शुरू किए, जिससे लगभग 20 मिलियन लोग भूखमरी से मर गए। उसके शासन द्वारा लगभग 2 से 3 मिलियन लोगों को सिस्टमैटिक रूप से मार डाला गया, जो उसे दुनिया के टॉप 10 क्रूर तानाशाहों की इस लिस्ट में पहले स्थान पर बैठा देता है। एक गहरी सांस लीजिए और आराम कीजिए। यहाँ पर अंत होता है दुनिया की 10 सबसे क्रूर तानाशाहों का। मुझे यकीन है आप सोच रहे होंगे कि एक आदमी अपने ईविल ईगो को संतुष्ट करने के लिए कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। इन सब बातों का निष्कर्ष यह है कि जीवन बहुत ही कीमती है। ये जीवन हमें दुनिया का अनुभव करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मिला है। लेकिन कुछ देशों का बुरा तब होता है जब क्रूर, बुरे इरादे वाले लोग सबसे बड़े पदों और राजनीतिक शक्तियों पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं, जहां वे राष्ट्र की शांति बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के बजाय अपने ही लोगों और मिट्टी को नष्ट कर देते हैं।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।